हेलो एवरीवन, वेलकम टू योगेन सौ क्लासेस। पिछले क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमने टोटल 7 क्वेश्चन किया था। शायद 7 क्वेश्चन अधूरा रह गया था, ये वाला क्वेश्चन है ना। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण। तो इसके आगे देख लेते हैं हम ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? Let a complex number be w equal to 1 minus root 3i. Let another complex number z be such that mod zw equal to 1 and argument of z minus argument of w equal to pi by 2. Then the area of the triangle with vertex origin z and w is equal to. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? W इक्वल टू 1 माइनस रूट 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z इस प्रकार है कि मॉड ZW इक्वल टू 1 है। इसके अलावा हमको दिया हुआ है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ w इक्वल टू पाई बाई 2, है ना। तो हमको ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, ओरिजिन z और w से बने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है? ए आर जी जेड माइनस ए आर जी डब्ल्यू इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं हम यहां पे ए आर जी जेड माइनस ए आर जी डब्ल्यू इक्वल टू हमको दिया है पाई बाई 2। ठीक है, और हमने पढ़ा है फॉर्मूला ए आर जी जेड माइनस ए आर जी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आर जी जेड अपॉन डब्ल्यू। ठीक है जी, इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला ए आर जी जेड वन माइनस ए आर जी ऑफ जेड वन माइनस ए आर जी ऑफ जेड टू इक्वल टू ए आर जी ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर दिए तो ए आर जी ऑफ जेड अपॉन डब्ल्यू आ गया। ठीक है, अब ए आर जी मतलब आर्गुमेंट क्या आ रहा है यहाँ पे? पाई बाई 2 आ रहा है। और पाई बाई टू कब आता है? जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो? प्योरली इमेजिनरी हो, मतलब पूर्णतः काल्पनिक हो, तभी आर्गुमेंट क्या आता है? पाई बाई 2 आता है ना। जब पूर्णतः काल्पनिक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तभी आपका पूर्णांक जो है वो 90 अंश आता है, पाई बाई 2 आता है। इसलिए मैं क्या बोल देता हूं, मान लो जेड अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? के आई। जेड अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू मैंने क्या मान लिया? के आई मान लिया। ओके, अब देखिए ये मुझे मिलता है जेड इक्वल टू के आई इंटू डब्ल्यू। तो z इक्वल टू क्या मिल रहा है? के आई। w का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? w का वैल्यू दिया है 1 माइनस रूट 3i। w का वैल्यू क्या दिया है भैया? 1 माइनस रूट 3i दिया है। ठीक है, तो w के जगह 1 माइनस रूट 3i ले लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे गिवन है w इक्वल टू 1 माइनस रूट 3i। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। अब देखिए इसको काम करते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा? के आई माइनस रूट 3 के आई स्क्वायर। ठीक है, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है भाई? -1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। तो यहां पे हमको मिलता है के आई प्लस रूट 3 के। तो फाइनली ये हमको मिल गया के इंटू रूट 3 प्लस आई। ये किसका वैल्यू मिल गया? जेड का वैल्यू मिल गया। किसका वैल्यू मिल गया? जेड का।
अब मुझे चाहिए मॉड जेड। मान लो मुझे चाहिए मॉड जेड निकालना है। तो मॉड जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट k√3 प्लस के आई आर है। तो इसका मापांक मॉडुलस क्या निकलेगा, के स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो फाइनली 3 और 1 क्या हो गया 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2 और के स्क्वायर का हो गया के। तो मॉड जेड का वैल्यू आ गया 2k। मॉड जेड का वैल्यू क्या आ गया भैया 2k आ गया। उसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मॉड जेड इंटू मॉड डब्ल्यू। इसको ना मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। अब देखिए गिवन है हमको क्वेश्चन में, क्या गिवन है, मॉड जेड मॉड डब्ल्यू, मॉड जेड मॉड डब्ल्यू, सॉरी क्या दिया है भैया, मॉड जेड इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 1। तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं, क्या मिलेगा, मॉड जेड इंटू मॉड डब्ल्यू इक्वल टू 1। ठीक, अब बताइए मॉड जेड का वैल्यू क्या मिल गया हमको 2k मिल गया। ठीक है, और मॉड डब्ल्यू निकालना है तो इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, 1 माइनस √3 आई है तो इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो क्या मिलेगा जी, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ गया 2k, 1 और 3 4, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 1। तो फाइनली k इक्वल टू आ गया 1/4। k का वैल्यू क्या आ गया भैया 1/4। ठीक है, अब देखिए चलिए हमको k का वैल्यू मिल गया है 1/4। ठीक है, तो मैं अब निकाल देता हूं z का वैल्यू। तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा के आई मतलब 1/4i, 1/4i, सॉरी ये z का वैल्यू यहां से निकलेगा है ना, z के जगह मैं क्या रख दूंगा 1/4। ठीक है, तो z के जगह मैंने 1/4 रख दिया, अंदर आ गया √3 प्लस आई। ठीक है, ओके, यहाँ पे z का वैल्यू रख दिया हूं। ठीक है जी, अब देखिए z इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इंटू √3 प्लस आई आया है। तो z इक्वल टू मिल गया आपको √3/4 इंटू 1/4i। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हुआ है, छोटा सा नहीं वो बहुत बड़ा हो जाता है, ये -√3 है ना, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या यहाँ पे, z/w के आई, z इक्वल टू के आई डब्ल्यू की जगह 1 -√3 आई रखे के आई। ठीक है, एकदम सही तो है। एक मिनट कहाँ थे अपन, के आई का मल्टीप्लाई करना था, के आई का वैल्यू, के आई का मल्टीप्लाई 1 से किया तो के आई आया -√3 के आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया एकदम राइट है। उसके बाद के का वैल्यू, जेड का वैल्यू क्या आएगा 1/4i 1 -√3, एक मिनट 1/4i
देखिए जी, इसमें वैल्यू रख देता हूँ, इसमें रख देता हूँ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, 1/4 i, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस रूट थ्री, वहां रखो यहाँ रखो एक ही मतलब है, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 1/4i माइनस √3/4i², ठीक है। तो 1/4i, आई स्क्वायर की जगह -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, √3/4। तो ये आपको मिल रहा है √3/4 प्लस 1/4i, ठीक है। ये हो गया जेड का वैल्यू, ठीक। अब हमको बोलता है कि जेड मतलब आपका जेड, डब्लू और ओरिजिन, ये तीनों से मिलके जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो जेड का कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल रहा है, जेड का मिल रहा है √3/4, 1/4। डब्लू का क्या मिल रहा है भैया, 1 माइनस √3, 1 माइनस √3। और ओरिजिन का तो हमको पता है 0 0, ठीक है। ओके, कल यहां तक क्वेश्चन हमने कर चुका था ना, कल लिया था, ठीक है। अभी भी मेरे को थोड़ा सा इसमें दिक्कत लग रहा है, यहाँ पे -√3/4 आता ना तो सवाल एकदम इजी हो जाता, ठीक है, इजी वे पे बन जाता। कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हुआ है, ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, KIW 1 माइनस √3i KI माइनस √3KI², I² के जगह आपने -1 रखा, ठीक है, एकदम राइट है। ठीक है जी, देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 माइनस √3i दिया है, ठीक है, ठीक। चलिए, अब देखिए हमारे पास ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बन रहा है, देखिए ये है 0,0, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, जेड, जेड को मैंने लिख दिया √3/4 √3/4 1/4, 1/4। और यहाँ पे लिख दिया हमने 1, -√3, ठीक है। ये 0 हो गया, ये जेड हो गया और ये डब्ल्यू हो गया, है ना। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है जी। अब देखिए ये हो गया 1/2, x1 की जगह आपने रख दिया 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करोगे तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये पूरा खत्म हो गया, प्लस x2 की जगह आप क्या रखोगे, √3/4, √3/4। अब करना है y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 करना है, तो y3 की जगह आपने रख दिया 1/4, है ना, माइनस y, एक मिनट, कहाँ है, देखिए इसको मैं x1 y1 ले रहा हूं, इसको x2 y2 ले रहा हूं, इसको x3 y3 ले रहा हूं। तो देखिए x1 वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, 0 हो गया, प्लस x2 की जगह आपने रख दिया √3/4, है ना। y3 माइनस y1 करना है, तो y3 की जगह कौन काम कर रहा है, -√3, और y1 की जगह काम कर रहा है 0, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद प्लस x3, x3 की जगह कौन है, 1 है, x3 की जगह कौन है, 1। अब y1 की जगह आप क्या ले लोगे, y1 की जगह ले लोगे 0, माइनस y2 की जगह क्या ले लोगे, 1/4, 1/4, ठीक है। अब देखिए ये आपको मिल गया 1/2, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, √3 इंटू √3, 3/4, और ये है प्लस इंटू माइनस माइनस 1/4। तो फाइनली ये आपको मिल रहा है 1/2, 3/4 और 1/4 को ऐड करोगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको, -1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -1। तो ये फाइनल आंसर आ रहा है -1/2। अब हमको पता है
कि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक होता है, तो इसको हम धनात्मक ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, तो 1/2 इज अ राइट आंसर। 1/2 एकदम सही आंसर है। ऑप्शन में देख लेते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं। ठीक है, देखिए जी, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर है ऑप्शन में। ठीक, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको करिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है, 2024 में पूछा गया है जेई मेंस में। ठीक है, ठीक, चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मान लीजिए Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं इस प्रकार है कि Z1 इक्वल टू आई Z2 बार और आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू पाई। इसी टाइप का सवाल मैंने पिछले क्लास में बताया है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको को होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, इसको बनाइएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका HW है, इसको बनाइएगा, बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो मैं बता इसका सॉल्यूशन दे दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, ओके, चलिए वैसे बना के देखिए, सेम क्वेश्चन है, कल इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए थे, है ना, तो इसको बनाइएगा, इजी क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यदि S इक्वल टू जेड, S इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई सच दैट 2z-3i अपॉन 4z+2i एक वास्तविक संख्या है, तो निम्न में से कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है, गलती से यहाँ पे सत्य लिखा है। ठीक है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लो, लेट S इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई सच दैट 2z-3i अपॉन 4z+2i इज अ रियल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन गलत है इसको बताने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा भैया, इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं सॉल्व करके, चलिए ट्राई करते हैं इसको। तो क्या दिया हुआ है हमको, सबसे पहले जेड एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या दिया है, 2z-3i अपॉन 4z+2i। ठीक है, को यहां पे देख लेते हैं, s इक्वल टू हमको दिया है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई सच दैट 2z-3i 2z-3i अपॉन 4z+2i 4z+2i। ठीक है, तो ये क्या है बोल रहे हैं, एक वास्तविक संख्या है बोल रहे हैं, एक वास्तविक संख्या है बोल रहे हैं, मतलब हम इसको क्या ले लेंगे, 2z-3i अपॉन 4z+2i इस बिलोंग टू आर। ठीक है, रियल नंबर है बोल रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया इसको। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अब z के जगह हम क्या रख देंगे भैया, इसमें x प्लस आई वाई रख देंगे, z की जगह x प्लस आई वाई रख के देखते हैं क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस आई वाई माइनस 3i 4x प्लस आई वाई प्लस 2i इस बिलोंग टू आर। ठीक, ओके, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा 2x प्लस आई कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2y माइनस 3i। ठीक है,
इसको मैं सेपरेट किया हूँ जी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया हूँ, अलग अलग किया हूँ। ठीक उसी प्रकार नीचे लिखेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4x प्लस 4y प्लस 2i। ठीक है, i को कॉमन निकाला, पहले ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद ना जहां जहां आई है वहां से आई को कॉमन ले लिया, तो मुझे कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, एलिमेंट ऑफ आर। ठीक, अब देखिए मैं हर का परिमेयकरण कर देता हूं, इसके हर का परिमेयकरण करता हूं, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए नीचे का साइन बदला और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखिए क्या मिलता है, 2x प्लस 2y माइनस 3 इंटू आई का मल्टीप्लाई मैं करता हूं 4x माइनस 4y प्लस 2i के साथ। ठीक, सेम काम नीचे भी करना है, 4x प्लस 4y प्लस 2i इंटू 4x माइनस 4y प्लस 2i। ठीक है, ओके, एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, एलिमेंट ऑफ आर। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं ऊपर नीचे दोनों में। ठीक, तो सबसे पहले मैं 2x का मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके साथ, 2x का ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखिए क्या मिलता है हमको, हमको मिल रहा है 2x इंटू 4x, क्या मिल गया, 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, फिर 2x का इसके साथ कर रहा हूं तो क्या मिलेगा, माइनस 2 4 जा 8, 8xy प्लस 4x आयोटा आई। ठीक, उसके बाद 2y माइनस 3i का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करूंगा, तो जब मैं i का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सॉरी 2y माइनस 3i का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, 4x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ, तो क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, 8xy माइनस 12xi। ठीक है, आयोटा को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है जी, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, तो i इंटू आई क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस अब हमको मिलता है 2y माइनस 3 इंटू 4y प्लस 2, 4y प्लस 2। ठीक, ये पूरे के अपॉन में, ये पूरे कुछ नहीं भैया, इसको ना अपने हिसाब से सॉल्व करना है, ये पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। कैसे करते हो, आप लोग भी कर सकते हो, है ना, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, सबका अलग अलग स्टाइल होता है मल्टीप्लाई करने का, है ना। ठीक, तो मैं ऐसे अपने स्टाइल अपने तरीके से ऐसे किया हूँ। ठीक है, और कैसे किया हूँ आपको बता दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 4y प्लस 2 होल स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, एलिमेंट ऑफ आर। अब देखिए यहां पे रियल पार्ट क्या मिल रहा है, देखिएगा 8x स्क्वायर, ये पूरा रियल पार्ट है, देखिए रियल पार्ट है, तो इसको सामने लिख देता हूं, 8x स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है प्लस 2y माइनस 3 4y प्लस 2। ठीक, अब इमेजिनरी पार्ट को लिख लेता हूं, इमेजिनरी पार्ट मुझे क्या मिल रहा है, देखिए ये माइनस अंदर लेके गया तो यहाँ पे मिलेगा मुझे -8xy प्लस 4x। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्लस 4x नहीं होगा, ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस 8xy है ना, -12x। ठीक, पूरे के अपॉन में क्या आ रहा है भैया, 16x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 होल स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह -1 रखा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट ऑफ आर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, 8xy कैंसल, और -4x माइनस 12x क्या हो जाएगा, -16x। ठीक, तो इसको मैं लिख देता हूं 8x स्क्वायर
एक मिनट, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई किए फिर इसके साथ फिर, हाँ ठीक है। 8x², इसको वैसे लिख दिया 2y माइनस 3 4y+2, ठीक, इंटू, सॉरी इंटू नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4 -12 -16x, ठीक है जी। पूरे के अपॉन में आ गया 16x² प्लस 4y+2 होल स्क्वायर एलिमेंट ऑफ R, ठीक है, ये ओके है। अब देखिए ये वाले पार्ट को हमको बोला है कि ये क्या है, रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है। और रियल नंबर तब होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर तब होगा जब इमेजिनरी पार्ट इसका क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इमेजिनरी पार्ट क्या मिल जाएगा भैया, जीरो। मतलब इमेजिनरी पार्ट कौन सा दिख रहा है, कौन सा वाला आपको इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे अपन आई लगाना भूल गए हैं क्या, यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इमेजिनरी है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, जीरो रख देंगे। जीरो रखेंगे तो देख लीजिए कैसे मिलेगा हमको, चलिए जी, इसको रियल पार्ट, ये रियल नंबर है बोला ना, तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो रख देता हूं, नेक्स्ट पेज में रख रहा हूं, ठीक है। क्या मिलेगा देखिए, -16x अपॉन 16x² प्लस 4y+2 होल स्क्वायर, 16x² प्लस 4y+2 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, जीरो, ठीक है। इसके इक्वल में क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। अब ये मुझे क्या मिल जाएगा भैया, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो x की जगह मुझे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। x की जगह मुझे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ये दिया हुआ है कि आपको हाउ x इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा असत्य है ना, तो ये वाला तो सत्य निकल गया, तो अभी हमको और काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूं, इमेजिनरी पार्ट हमने जीरो रख दिया, ठीक है। अब ये एक बात बताइए, ये वास्तविक कब होगा, ये वास्तविक तभी होगा ना जब नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर आपका क्या हो, जीरो के इक्वल ना हो, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जीरो के इक्वल कब नहीं होगा, जब जीरो के ये वाला पार्ट ना जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे देखिए, 16x² प्लस 4y+2 होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आया 16x², यहाँ पे आया 16y², यहाँ पे आ गया आपका 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16y इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो देखिए 16 कॉमन लिया, अंदर में आया x² प्लस y² प्लस y इज नॉट इक्वल टू -4, इसको मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया भैया, ठीक। अब 16 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा, पक्षांतर करूंगा तो मुझे मिल जाएगा y² प्लस x² प्लस y इज नॉट इक्वल टू -1/4। अब इसको देख लेते हैं भैया, ये ऑप्शन में है क्या, हो बिल्कुल है शायद, हाँ है, देखिए है ना। बस ये आगे पीछे है, उसको आप अरेंज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। y प्लस x² प्लस y² इज नॉट इक्वल टू -1/4 ऑप्शन में है, ठीक। अब ये दोनों ऑप्शन में है, तो और चेक कर लेते हैं भैया, और चेक कर लेते हैं। अब देखिए x इक्वल टू जीरो आ गया है, x इक्वल टू जीरो आ गया है, मान लो x के जगह मैं यहाँ पे जीरो रख दिया, मान लो जीरो रख दिया, तो जीरो इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो प्लस 4y+2 होल स्क्वायर इक्वल टू मैं जीरो ले लेता हूं, तो 4y+2 इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक। तो इस कंडीशन में
4y इक्वल टू आ गया -2, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है -1/2। ठीक, व्हेन जब x इक्वल टू 0 हो, जब x इक्वल टू 0 हो तो y इक्वल टू क्या आ रहा है -1/2 आ रहा है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। ठीक, तो गलत कौन सा होगा, ये वाला आंसर गलत होगा भैया। y इज एलिमेंट ऑफ -∞ टू -1/2 यूनियन -12 a। ठीक है, a की जगह कुछ वैल्यू होगा, तो ये हमारा इसके बारे में हमको नहीं पता, तो ये वाला असत्य होगा। ठीक है, ओके। ठीक, चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं, इसको आप लोग करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, इफ z is a complex number such that mod of z is less than and equal 1, then minimum value of mod of z plus 1/2 into 3 plus 4 iota is। ठीक, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 2, 5/2, 3/2, 0। ये क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक, क्या बोल रहा है, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि जेड एक सम्मिश्र संख्या है और इस प्रकार है कि मॉड जेड इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड प्लस 1/2 3 into 4 i इस। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू मतलब न्यूनतम मान निकालना है। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, मॉड जेड इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, तो मॉड जेड का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस लेस देन एन इक्वल 1 दिया है। ठीक, दैट मीन्स मुझे दोनों साइड वर्ग कर दोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 1, लेस देन एंड इक्वल टू 1। ठीक, अब ये किसका इक्वेशन है भाई, सर्कल का इक्वेशन। किसका इक्वेशन है, सर्कल का, वृत्त का। अब यहाँ पे एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, और ये वृत्त जो है, इसका जो रेडियस है वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब ये इसके अंदर का पार्ट काम करेगा, इसके अंदर का पार्ट काम करेगा। ठीक, अब आपको ना क्या निकालना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। इसको आप ट्राई कीजिए। ठीक है, 3 से 4 लाइन का सवाल है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और इसी के साथ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, इसमें जितने टॉपिक्स थे सारा चीज मैंने कवर करा दिया है जो हमारे सिलेबस में। ठीक, इसके आगे अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।